हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आपका सभी का इसी वीडियो में। और ये अवकलन की दूसरी वीडियो होने जा रही है, जो कि मैंने कल आप लोगों को पिछले वीडियो में कुछ सवाल कराए थे और थोड़ा सा ओरली क्वेश्चन कराने का आप लोगों को थोड़ी सी झलक दिखाई थी कि आप लोग ओरली क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब सवाल का लेवल थोड़ा सा उठेगा। ठीक है ना, अब थोड़ा सा अंतर पता चलेगा कि वास्तविक रूप में अवकलन और भी अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर और ठीक है सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई। देखो, सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने कराया था, रूट के अंदर कोसेक्स y बराबर रूट के अंदर कोसेक्स का अवकलन तो ये सभी ने किया था। गॉट इट, सभी ने किया था। ये इसको हमने किया कैसे था सर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये होमवर्क में भी दिया था शायद हमने। तो इसका करेंगे तो y का क्या होगा? dy अपॉन dx, यानी x के सापेक्ष कर रहा है तो ये x नीचे आना चाहिए। इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हैं सर? इसका अवकलन होना है d अपॉन dx। cos x की होल पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। क्लियर है? यहां पे जो फॉर्मूला लगना है वो कौन सा फॉर्मूला लगना है? d अपॉन dx x की पावर n, यानी nx की पावर n माइनस 1। आगे अगर चलें तो इसी फॉर्मूले को अगर खोलें तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। अब ये रॉन्ग फंक्शन है। पिछली वीडियो में बताया था रॉन्ग फंक्शन क्या होता है? फॉर्मूले के अलावा जो भी है वो रॉन्ग फंक्शन होगा। तो रॉन्ग फंक्शन का हम फिर कर दो, यानी cos x रॉन्ग फंक्शन है तो ये हो जाएगा 1/2 cos x की पावर एक में से आधा जाएगा तो माइनस का आधा। cos x का क्या होता है? माइनस का sin x, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 1/2, ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos x की पावर 1/2 और ये हो जाएगा sin x। और अच्छे से क्या लिख सकते हो बेटा? माइनस का sin x अपॉन में 2 और अंडर रूट में cos x। ये निकला अपना dy अपॉन dx। किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला जो टाइप है, अब ध्यान से समझना है। ठीक है, अभी तक था सर रूट वाला, ठीक है ना, रूट वाले पर काम चल रहा था। इसी को अगर ओरली बताएं तो मैंने बताया था कि ओरली बताने के लिए आपको रूट x का अवकलन याद होना चाहिए, जो कि मैं पढ़ा चुका था कि रूट x का अवकलन क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे 1/2 रूट x। यही होता है कि नहीं होता है? ध्यान से देखो, ये क्या लिखा? रूट x ही लिखा है, लेकिन रॉन्ग फंक्शन क्या है? cos x। तो जैसे ही अपन इसका करेंगे तो ये क्या होगा? 1/2 रूट cos x, क्योंकि x की जगह क्या है? cos x, और cos x रॉन्ग फंक्शन है तो cos x का क्या होगा? माइनस का sin x। तो देखो यही आ गया माइनस sin x अपॉन 2 इंटू रूट cos x। गॉट इट? क्लियर है? ओरली भी बता पा रहे हो, ठीक है ना? तो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं अगले टाइप पर, जो कि अगला टाइप था। उम्मीद करते हैं कि इसको आपने समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अगले टाइप की ओर चलते हैं सर। अगला जो फॉर्मूला है उस टाइप को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले टाइप की ओर चलते हैं सर। अगला टाइप है y इज इक्वल टू लॉग एक्स। y इज इक्वल टू लॉग एक्स का अवकलन करने पर इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा सर? फलन में चर क्या है? x है सर। चर क्या है? x। तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा? dy अपॉन dx। इसका क्या होगा? d अपॉन dx log x। और बेटा अपन डायरेक्ट पढ़ चुके d अपॉन dx log x का अवकलन क्या होता है बेटा? 1/x। क्या होता है? 1/x। तो ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखा सर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
1 अपॉन एक्स, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन अब सवाल चेंज होके आ जाएगा। कैसे? देखो, थोड़ा सा फंक्शन चेंज होके आएगा। लॉग के अंदर अगर आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो रॉन्ग फंक्शन पहचानना आना चाहिए। मैंने बताया था फॉर्मूला का अवकलन होता है केवल। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? सर log x था फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे x की जगह कितना है? एक्स स्क्वायर। तो ये रॉन्ग फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का फिर करना पड़ेगा। तो कोई बच्चा ओरली बताएगा सर log x, ये लिखा पूरा x, ठीक है, तो log x का पढ़ा था हमने 1 अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है रॉन्ग फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। खत्म हो गया सर। बेसिक आप पढ़ा चुके पिछली वीडियो में। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो पहले एक बार पिछली वीडियो देखें, है ना, अवकलन की पहली वीडियो देखें, फिर उन्हें अच्छे से समझ में आएगा रॉन्ग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलेंगे भाई, इसको लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जैसे ही अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स log x स्क्वायर। क्लियर? अब सर यहां पर ये लिखा log x, ये पूरा क्या है? x ही तो है, ये पूरा x ही तो है। तो हमने पढ़ा था सर d अपॉन डी एक्स, log x का पढ़ा 1 अपॉन x, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो सर इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x की जगह क्या है? x स्क्वायर। लेकिन रॉन्ग फंक्शन क्या है बेटा? रॉन्ग फंक्शन है x स्क्वायर, तो इसका फिर कर दो तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का सर x की पावर n का फॉर्मूला खोल लो, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ाया पिछली वीडियो में। तो क्या होता है फॉर्मूला? x की पावर n का होता है nx की पावर n माइनस 1, यानी ये 2 नीचे उतर के आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा? 2x। तो x से x कैंसिल, ये क्या आ जाएगा? 2 अपॉन x। ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत है बेटा? हर टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, बशर्ते आप अच्छे से देखें और रिवीजन करें। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से बेटा। चलिए आगे चलते हैं और लॉग वाले क्वेश्चंस का लेवल अब बढ़ाते हैं। ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, y बराबर log अंडर रूट एक्स, log अंडर रूट एक्स। क्लियर है? कितने ऐसे बच्चे हो जो इसका कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डायरेक्ट उत्तर लिख दोगे? तो देखो पहले तो मुझसे सुन लो, क्या होगा? log x 1 अपॉन एक्स, यानी x की जगह क्या है? रूट एक्स। ठीक है ना? एक बात बताओ बेटा, इन क्वेश्चनों को कई टीचर्स बोलते चेन फंक्शन, यानी चेन रूल, लेकिन हम चेन रूल नहीं पढ़ाते। चेन रूल का मतलब यही है ओरली, चेन रूल का मतलब ही यही है ओरली करना। अगर आपको ओरली करना आ गया तो चेन रूल तो गया भाड़ में, आप खुद कर लोगे इसको, है ना। रॉन्ग फंक्शन पहचानो, केवल मैंने बताया था फॉर्मूला का अवकलन होता है, फॉर्मूले के अलावा अवकलन नहीं होता किसी का भी। ठीक है ना, फॉर्मूले के अलावा जो फंक्शन आए वो रॉन्ग फंक्शन हो जाएगा, और रॉन्ग फंक्शन का फिर से कर दो। जैसे कि ये log x, हमने फॉर्मूला log x का पढ़ा था, रूट x का नहीं पढ़ा था, लेकिन log x का तो लगा सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा सर? 1 अपॉन रूट एक्स, क्योंकि log का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन रूट एक्स। अब रूट एक्स क्या है? रॉन्ग फंक्शन। तो रूट एक्स का मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, बस खत्म हो गया। चलो एक बार करके देखते हैं बेटा इसको। तो यहां क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जैसे ही अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग के अंदर रूट एक्स। क्लियर? तो सबसे पहले तो ये इसको x मानो, ये x ही है, तो हम फॉर्मूला क्या खोलेंगे सर? d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होता है सर? 1 अपॉन एक्स होता है। तो क्या हो जाएगा यहां पे सर? लॉग एक्स की जगह है रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स। लेकिन सर रॉन्ग फंक्शन क्या है सर? रूट एक्स है, तो इसका फिर कर दो। तो जैसे ही करोगे ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, और रूट एक्स का आपको पता ही है कैसे करना है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? x की पावर 1 अपॉन 2। अब आपको पता है x की पावर n का फॉर्मूला खोलना है, तो क्या होता है? x की पावर n, यानी nx की पावर n माइनस 1। तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रूट एक्स nx की पावर n माइनस
1 हो गया अवकलन। तो अच्छे से लिखोगे तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, और इनटू में क्या चल रहा है बेटा, इनटू में चल रहा है क्या x की पावर, एक में से हाफ जाएगा तो माइनस का हाफ बचेगा, और ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और ये नीचे आएगा तो 1/रूट एक्स, क्योंकि x की पावर में अगर 1/2 है तो उसका मतलब है रूट, और नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और रूट हो जाएगा। तो रूट एक्स क्या होता है x, ये तो आप बचपन में ही पढ़ चुके। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया सर 1/2x। लेकिन मैंने कहा ना ओरली भी बता सकते, क्या सर इसका क्या होगा 1/रूट एक्स रॉन्ग फंक्शन है, तो रॉन्ग फंक्शन का फिर कर दो, क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का हम पढ़ा चुके डायरेक्ट, आपको है ना याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। y बराबर log के अंदर आ जाए sin x, log के अंदर क्या आ जाए sin x। अब इसका तुम्हें dy dx फाइंड करना है, यानी dy dx निकालना है इसका। तो कैसे निकालोगे, dy dx का मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कोई बच्चा डायरेक्ट बताएगा इसको? यस सर बताएंगे डायरेक्ट। log x, ये x ही तो है sin x, तो क्या हो जाएगा 1/sin x इंटू sin x का क्या होगा cos x। आंसर आ गया सर, log का हो गया 1/sin x, यानी 1/x, x की जगह क्या है sin x, तो 1/sin x इंटू sin x का क्या होगा cos x। समझ पा रहे बेटा? जिस बच्चे को फॉर्मूले याद होंगे ना वो अवकलन की धज्जियां उड़ा देगा, ये गारंटी है। देखते जाओ, करेंगे इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो y का क्या होगा dy/dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहा है। पूरे फंक्शन का क्या होगा d/dx, log के अंदर क्या है बेटा sin x। अब आपको पता होना चाहिए ये लिखा log x, ये लिखा log x, तो log x का क्या होगा, ये लिखा log x, यानी log x का हमने क्या पढ़ा 1/x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx log x, यानी क्या हो जाएगा x के जगह 1/sin x। रॉन्ग फंक्शन क्या है बेटा, रॉन्ग फंक्शन है यहां पे sin x, तो sin x का फिर कर दो सर 1/sin x, और sin x का हमने पढ़ा है क्या होता है cos x। ये फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पढ़ा है हमने, d/dx sin x इज इक्वल टू cos x। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा cos/sin cot x, तो इसका आंसर क्या आ गया सर cot x। और हम लोग ओरली किस स्टेप पर पहुंच रहे थे, इस स्टेप पर। log sin x क्या हो जाएगा 1/sin x, sin x रॉन्ग फंक्शन है तो क्या हो जाएगा sin x का cos x। गॉट इट? क्लियर है बेटा? नोट कर लो फटाफट जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको पहले कोशिश करेंगे ओरली लगाने की। log x प्लस अंडर रूट के अंदर x² माइनस a²। ध्यान से बेटा घबराना नहीं है, ध्यान से देखेंगे। ये क्या लिखा सर, ये लिखा log, ये पूरा क्या है x, ये पूरा क्या है x। तो हमने आप लोगों को बताया था d/dx log x का फॉर्मूला क्या होता है सर 1/x। क्लियर है? अब ध्यान से मेरे साथ ओरली बताते चलना है, ध्यान से देखते जाओ। ये सर log x लिखा है, तो log x का क्या होता, ध्यान से सुनते जाना मेरे को, 1/x प्लस अंडर रूट x² माइनस का a²। log x का क्लियर हो गया, log का। अब रॉन्ग फंक्शन क्या है सर, रॉन्ग फंक्शन है x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। तो अब ध्यान से देखना रॉन्ग फंक्शन का कर रहे हैं अपन, x का क्या होगा 1 प्लस रूट के अंदर ये कुछ भी लिखा रहे इसको क्या मानेंगे रूट x, लेकिन ये रूट x तो नहीं लिखा ना, अंदर रॉन्ग फंक्शन दिया गया, तो इसका क्या होगा 1/2 रूट के अंदर क्या जाएगा x² माइनस a²। अब रॉन्ग फंक्शन क्या है सर x² माइनस a², तो x² माइनस a² का क्या होगा सर x² का होगा 2x और a² का क्या होगा 0। तो ये आंसर क्या आ गया सर 1/x प्लस अंडर रूट में x² माइनस a² इंटू 1 प्लस 1/2 रूट x² माइनस a² इंटू 2x। खत्म हो गया सर। सर आप कैसे बता देते हो ये ओरली, आप भी बताओगे,
बस मेरी बात को और मेरे कंसेप्ट को पकड़ते चलो। देखो ध्यान से देखते हैं इसको। लिखेंगे यहां पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ध्यान से देखना बेटा, y का क्या होगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx ये क्या है log x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से करेंगे log x का क्या होगा सर 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पूरा है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। लेकिन रॉन्ग फंक्शन क्या था बेटा, रॉन्ग फंक्शन था x की जगह ये पूरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्लियर है बेटा। आगे चलेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आगे इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्लियर है। चल आगे चलते हैं बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, एक्स का क्या होगा 1। अब ये लिखा रूट एक्स, तो इसका अच्छे से करेंगे, देखते जाओ ध्यान से, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2। ठीक है बेटा। आगे चलते हैं अगले स्टेप पर, यहां पे बताएं दे रहे, देखते जाओ ध्यान से क्या आ जाएगा सर 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखो ये लिखा 1, एक्स का तो 1 हो गया अवकलन, प्लस ये क्या है सर एक्स की पावर n, एक्स की पावर n, एक्स की पावर n आपने फॉर्मूला पढ़ाया था d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, सर ये होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसको खोलेंगे यहां पे क्या आ जाएगा सर 1 अपॉन 2 एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत है। लेकिन सर रॉन्ग फंक्शन क्या है, रॉन्ग फंक्शन इसी के आगे खोलेंगे। रॉन्ग फंक्शन क्या है d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अभी तो पावर का हुआ ना, पावर का हुआ है, लेकिन अंदर का फलन तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, जबकि फॉर्मूला क्या होता है एक्स में, ये क्या लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फिर करेंगे। चलो अगले स्टेप में 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 2, इसको नीचे लेके आएंगे, पहले तो इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि एक का आएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का आधा। और ये देखो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ए का क्या होगा 0, क्योंकि ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। मैंने बताया था कि जिस फलन में x ना हो या चर ना हो, जिसके सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, तो इसमें ए स्क्वायर के साथ में x तो था नहीं, फंक्शन में एक्स स्क्वायर अलग था माइनस ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर के साथ में x था नहीं, तो ए स्क्वायर का क्या हो गया 0। आगे चलेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2, इसको नीचे लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर प्लस में 1 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 2x इन 2 में चल रहा है ये तो आगे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह जाएगा 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो x अपॉन अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक, कोई दिक्कत है? ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा और कैलकुलेशन करें ले रहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्यों ना सर यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस में एक्स, क्योंकि इसका डिवाइड दोगे तो कट जाएगा, जब इसका डिवाइड दोगे तो इसका यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? ध्यान से देखो ये इनटू में लिखा, ये से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर है। और कई बच्चे परेशान होते हैं सर फाइनल आंसर आया नहीं, आप अवकलन कर लो और यहां तक भी छोड़ दोगे तो आंसर सही करना पड़ेगा एग्जामिनर को, ठीक है ना, यहां तक सही हो जाएगा। ठीक, और हम यही तो बता रहे थे बेटा, ओरली यही तो बता रहे थे यहां तक, क्या सर लोग ये x था तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू रॉन्ग फंक्शन क्या है x का हो जाएगा 1 प्लस
ये क्या लिखा अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स और अंडर रूट एक्स का पढ़ा चुके 1/2 अंडर रूट एक्स। अब ये एक्स नहीं लिखा लेकिन क्या लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो रॉन्ग फंक्शन हो गया। इसका फिर कर दो, क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब रॉन्ग फंक्शन क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और ए स्क्वायर का क्या होगा 0, तो यही तो बन रहा था 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स का 1 सर, इस पूरे का क्या हो गया रूट एक्स, एक्स की जगह भले ही ये लिखा लेकिन रूट एक्स का क्या होता 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अंडर रूट ही तो है 1/2 चढ़ा घात में तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब रॉन्ग फंक्शन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ए स्क्वायर का क्या होगा 0। गॉट इट, क्लियर है बेटा। आप ध्यान से मेरी बात सुनो और सुनते जाओगे ना तो आप खुद मुंह से बताओगे, ये जल्दी से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो बेटा चलते हैं बेटा आगे अगली क्वेश्चन की ओर। अभी क्वेश्चन में करा रहा सिंपल सिंपल, जो कि आप ओरली भी बता पाओगे और सिंपल तरीके से एक सिंपल पैटर्न करा रहा। जब पूरे फॉर्मूला के पैटर्न हो जाएंगे तो आपको एक बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा मिक्स क्वेश्चन की, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा कि आपके तोते उड़ जाएंगे, और वो भी ओरली। आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस ओरली बता पा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बेटा ध्यान से, नेक्स्ट टाइप y इज इक्वल टू ई की पावर x। ये तो सबको पता है सर, आपने फॉर्मूला पढ़ाया था d/dx, e की पावर x का होता है e की पावर x। ठीक है, e की पावर x का अगर अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो y का क्या होगा dy/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है किसका y का, तो d/dx e की पावर x, और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। ये तो सर पढ़ चुके, ये तो क्लियर है कि ये पढ़ चुके हम। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के पैटर्न पर क्वेश्चंस होते हैं जनरेट। कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं बेटा, 12th की बात करें चाहे IIT मेंस की बात करें, इसी फॉर्मूलों पर जनरेट होते हैं क्वेश्चन, और कोई कठिन नहीं है अवकलन अगर ढंग से पढ़ोगे तो। क्लियर है बेटा, आगे चलते हैं। देखो y इज इक्वल टू ई की पावर अगर आ गया साइन x, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान से, घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के। हमें देख के ही पता चल रहा कि e की पावर ये पूरा क्या है x, e की पावर क्या है ये x। तो पहले करते हैं इसको पेन से, फिर करते हैं ओरली। ठीक है, तो इसको मान लेंगे कि ये पूरा x ही लिखा है। तो हमने सर फॉर्मूला अभी हाल पढ़ाया d/dx e की पावर x का e की पावर x। क्लियर है, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जैसे ही करेंगे तो y का क्या होगा बेटा dy/dx। क्लियर है, e की पावर साइन x, तो d/dx पहले तो इस फंक्शन के लिए लिखेंगे कि अवकलन करना है। अब लगाएंगे फॉर्मूला, e की पावर x का e की पावर x होता, मतलब e की पावर साइन x का क्या होगा e की पावर साइन x। और याद करो मैंने बताया था कि फॉर्मूला का अवकलन होता है, फॉर्मूला के अलावा जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा रॉन्ग फंक्शन, यानी कि ये साइन x क्या है रॉन्ग फंक्शन। तो इसका फिर कर दो सर d/dx साइन x, तो e की पावर साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा बेटा cos x, तो ये हो गया dy/dx बराबर e की पावर साइन x इंटू cos x। यही आपका आंसर है। अब इसको ओरली बताएंगे, e की पावर साइन x, सर e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर साइन x, लेकिन साइन x तो रॉन्ग फंक्शन है, तो साइन x का फिर करो cos x, तो यही तो आंसर आ रहा था e की पावर साइन x इंटू cos x। गॉट इट, क्लियर है बेटा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y बराबर e की पावर log x, y बराबर e की पावर log x, इसका डायरेक्ट करेंगे पहले, मतलब ओरली करेंगे डायरेक्ट। कैसे सर e की पावर x, x की जगह क्या है log x, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x, क्या हो जाएगा e की पावर log x, और log x का क्या होगा रॉन्ग फंक्शन है, पहले ही पढ़ा चुके 1/x, तो आ गया उत्तर e की पावर log x इंटू 1/x।
गॉट इट बेटा? पेन उठाना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। पेपर में जब आएगा तो दिमाग में पहले आंसर होंगे, यानी ये पूरी प्रोसेस होगी जब आप पेन बहुत अच्छे से चला पाओगे विथ कॉन्फिडेंटली, इतना याद रखना। चलो चलते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो y का क्या होगा? dy अपॉन dx, d अपॉन dx e की पावर log x। e की पावर x का क्या होता है बेटा? e की पावर x, तो क्या आ जाएगा? d अपॉन dx e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x, तो यह आ जाएगा e की पावर, यहां से करेंगे e की पावर log x, और log x है रॉन्ग फंक्शन, तो log x का क्या हो जाएगा सर? e की पावर log x, और log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, तो ये dy अपॉन dx और log x इंटू e की पावर, सॉरी e की पावर log x इंटू 1 अपॉन x। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है? यानी e की पावर x से रिलेटेड अब कुछ भी आ जाए आप कर लोगे सर? कर लेंगे। चलते नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलेंगे, इसके बाद पहले नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लगा लो बेटा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, और चलते हैं अब जब क्वेश्चन में दो फंक्शन हो तो क्या करेंगे सर? चाहे वो अपॉन में हो यानी कि अंश बटे हर में हो, या नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, या फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी कि दो गुणनफल में हो, दो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन हो। कैसे? देखो, अगर आ गया y इज इक्वल टू, आपसे कह दिया जाए कि log x इंटू ई की पावर x, ये फंक्शन है, और इसका कह दिया जाए कि अवकलज ज्ञात कीजिए, अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है? या आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx। कोई दिक्कत है? फंक्शन यानी क्वेश्चन है y बराबर log x इंटू ई की पावर x। क्लियर है? अब हमें इसका करना है, तो सबसे पहले तो ये देखो सर, फॉर्मूले तो पता है, log x का पता है, e की पावर x का पता है, लेकिन क्वेश्चन में जब दो फंक्शन आ जाएं तब क्या करेंगे? तो मैंने याद करो एक फॉर्मूला लिखवाया था, d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ये लिखवाया था। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का अवकलन, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन गिवन टू फंक्शन, देन यूज द फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। समझ पा रहे मेरी बात को? देन व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट इंटू सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। गॉट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे मेरी बात को? चलते हैं आगे, समझ जाओ। देख, तो यहां पे ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, ध्यान से समझना है। तो यहां ये क्वेश्चन नोट करेंगे, y बराबर log x इंटू ई की पावर x। ध्यान से समझो, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx, d अपॉन dx, ये हो जाएगा log x इंटू में e की पावर x। कोई दिक्कत है सर? ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, लगाओ ये फॉर्मूला। तो अभी यार पढ़ाया मैंने, फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन, घबराना नहीं है, सेकंड का अवकलन यानी e की पावर x प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का अवकलन यानी log x। कोई दिक्कत है बेटा? चलते हैं आगे, ये हो जाएगा log x, e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x प्लस e की पावर x, log x का क्या होगा? 1 अपॉन x। यही तो आंसर हो गया बेटा, log x इंटू ई की पावर x प्लस e की पावर x इंटू 1 अपॉन x। और अच्छे से सॉल्व कर लो, e की पावर x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 अपॉन x। समझ पाए मेरी बात को? कई बच्चे इसका एलसीएम भी ले लेंगे, लेकिन आप यही छोड़ दो, यही आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? सर फिर इसको ओरली कर सकते? ये डेफिनेटली कर सकते हो बेटा, करके देखो। फर्स्ट इंटू सेकेंड, अवकलन ही तो बताना है, आपको पढ़ा चुके। फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन log x, सेकेंड का अवकलन e की पावर x,
प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर x, फर्स्ट का अवकलन 1/x। सर खत्म हो गया। समझ पा रहे बात को? जल्दी से नोट करो बेटा, स्क्रीनशॉट लगाओ बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बेटा आज वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि थोड़ा सा माताजी का स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, इसीलिए थोड़ा घर पे भी समय देना है। तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये 12th की जो सीरीज चल रही है, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जो नहीं पढ़ रहे उनको प्रेरित करो कि पढ़ो बेटा, है। अगर नहीं पढ़ोगे बेटा तो कोई कुछ देने वाला आपको कुछ नहीं है। जो देगा आपको सिर्फ ये कलम देगी, कलम। कलम में बहुत बड़ी दम है, ठीक है ना। मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के चला गया। जब आपके पास दिमाग होगा ना, तो आप कहीं से भी पैसा और कहीं से भी अर्थ, कहीं से भी इज्जत कमा सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले उस अर्थ को कमाने का रास्ता तो ढूंढ लो, है ना। तो इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि पहले आप अच्छे से ग्रेजुएट हो जाओ, इंटर पास कर लो, ग्रेजुएट हो जाओ और एक अच्छी जॉब ले लो। और जॉब ना भी ले पाए तो अपने अंदर ऐसे चरित्रवान बन जाओ, ऐसे गुण लेके आ जाओ जिससे कि आप 4 पैसे अच्छे से कमा सको, ठीक है ना बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। y बराबर है e की पावर x log ax प्लस b, ठीक है। यहां पे भी दो फंक्शन दिख रहे बेटा, यहां पे भी दो फंक्शन दिख रहे। ये सर फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ध्यान से देखना है, क्या इसको ओरली कर सकते? यस सर ओरली कर सकते हैं। करो जरा इसको ओरली, हमारे साथ करते जाएंगे बेटा, घबराना नहीं है। e की पावर x इंटू सेकंड का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन है e की पावर x, सेकंड का अवकलन क्या होगा? log x का क्या होता है? 1/ax प्लस b। अब ax प्लस b रॉन्ग फंक्शन हो जाएगा क्योंकि log x का फॉर्मूला होता है। तो x प्लस b का क्या होगा? a, x का 1 तो a आ गया, प्लस b का 0। समझ रहे? इतने का हो गया सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन log ax प्लस b इंटू फर्स्ट का अवकलन e की पावर x का e की पावर x। समझ पा रहे बेटा? जो बच्चे मेरी बात को अच्छे से पकड़ रहे होंगे ना, उन्हें खुद में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि सर बिल्कुल एकदम सही पढ़ा रहे हैं और मेरे मन का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकंड, है ना। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का अवकलन, सॉरी फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। एक बात और करनी बेटा कि आप लोग सेशन को देखते हो, थोड़ा लाइक भी कर दिया करो, है ना। लाइक की संख्या बढ़ेगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो को देखते हो तो लाइक भी दबाया करो और दोस्तों के पास शेयर भी किया करो, है ना। इतने दोस्त हैं, आप शेयर करो। अच्छा